नमस्कार दोस्तों, आप सबको स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं बात करने जा रहा हूँ बिटकॉइंस के बारे में। तो कुछ दिन पहले की बात है जब ट्विटर के वेरीफाइड अकाउंट्स मतलब ब्लू टिक वाले अकाउंट्स हैक हो गए, जिसमें जेफ बेजोस, बिल गेट्स और एलन मस्क के भी अकाउंट शामिल थे। तो इन सब के ट्विटर हैंडल से बस एक ही टाइप के ट्वीट्स किए गए थे कि जो मुझे बिटकॉइन सेंड करेगा मैं उसका डबल करके उसे वापस सेंड करूँगा। तो अब सवाल यहाँ ये उठता है कि बिटकॉइंस आखिर है कौन सी चीज़। तो बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी है जिसे ना ही आप अपने वॉलेट में रख सकते हैं, पॉकेट में रख सकते हैं, ना ही इसका कोई बैंक का ब्रांच है। जैसे यूएसए में डॉलर चलता है, इंडिया में रुपीज़ चलता है, वैसे इंटरनेट पे बिटकॉइन चलता है। अगर आज इंटरनेट नहीं होता तो बिटकॉइन भी नहीं होता, कभी बन ही नहीं पाता। तो अब इसके फाउंडर की बात की है तो वो है जापान के सतोशी नाकामोटो। इन्होंने ये पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम को डिज़ाइन किया था। तो बिटकॉइन के कोई ऊपर नहीं बैठा है, ये पूरी एक कम्युनिटी है और ये पूरा एक ओपन सोर्स है। तो डाउट अब ये है कि अगर बिटकॉइन किसी का है नहीं तो इसके साइट bitcoin.org को हैंडल कौन कर रहा है। तो जो इसके कंट्रीब्यूटर्स है बहुत सारे, वही इस वेबसाइट को हैंडल करते हैं और वही इसकी देखभाल करते हैं। तो अब बात आती है कि जब ये 2009 में लॉन्च हुआ तो इसकी वैल्यू कैसे डिसाइड हुई। आप लोग को एक एग्जांपल देता हूँ। मैं लोहे का एक छोटा सा टुकड़ा लाता हूँ और उसे आप लोग दिखा के बोलता हूँ कि इसकी आज के डेट में मार्केट में कीमत 10 लाख रुपये है। तो आप लोग विश्वास नहीं करोगे क्योंकि मैं अकेला बोल रहा हूँ। पर यही जब 1000 लोग आके एक साथ बोलें कि नहीं भाई इस लोहे की कीमत 10 लाख है तो आपको विश्वास करना पड़ेगा। तो यही सेम चीज़ बिटकॉइन के साथ है। जब ये 2009 में आया था तब लोग इसकी वैल्यू कुछ नहीं मानते थे क्योंकि ना ही ये फिज़िकल फॉर्म में था, ना ही सोना चांदी था और ना ही ये कोई मतलब नोट छपे हुए थे। तो जब ये बनते बनते और लोगों के मानते मानते अभी इतना वैल्यू हो गया इसका, जब ये बनने लगा, लोग मानने लगे, तब जाके इसके आज की डेट में 8 लाख रुपए वैल्यू हुई है। बात आ जाती है कि इसकी वैल्यू कौन डिसाइड करते हैं, क्योंकि इसका क्रिएटर कोई नहीं है। तो कैसे हम लोग को पता चलता है कि इस 1 बिटकॉइन को कन्वर्ट करने पे 8 लाख रुपए होते हैं। तो इसकी वैल्यू डिसाइड होती है इसकी डिमांड और सप्लाई कितनी हो रही है। तो अभी जो 8 लाख रुपए कीमत हो गई है बिटकॉइन की, तो ये इसलिए हुआ है कि लोग समझ रहे हैं कि इसमें इन्वेस्ट करने से हम लोग को रिटर्न बहुत अच्छा खासा मिलेगा। जब हम 8 लाख रुपए का बिटकॉइन एक खरीदेंगे और उसको 4-5 महीने बाद बेचेंगे तो 10 लाख का बिक जाएगा। तो डिमांड बढ़ गई, बिटकॉइन के साइड पे ट्रांजेक्शन्स बढ़ गए, सप्लाई बढ़ गई, तो इसलिए इसका रेट बढ़ गया। और अब लोग खरीद के रख लेंगे तो अब ना ही डिमांड होंगी ना ही सप्लाई है, क्योंकि जब तक उसका रेट 8 लाख से ऊपर नहीं जाएगा तब तक लोग उसे बेचना सही नहीं समझेंगे। तो इसलिए उसकी डिमांड सप्लाई कम हो गई तो उसका रेट भी गिर जाएगा। अब एक चीज़ और कि टोटल बिटकॉइन खाली 21 मिलियन तक ही बन सकते हैं, उससे ऊपर बन ही नहीं सकते। यही सतोशी नाकामोटो ने एल्गोरिथम बनाया है, यही पहले से लिखा हुआ है। तो अब जानते हैं कि बिटकॉइन के ट्रांजैक्शंस कैसे होते हैं। तो जैसे कि मेरे पास बिटकॉइन का मेरा वॉलेट है और मैंने आपका बिटकॉइन के वॉलेट का एड्रेस ले लिया और मैंने आपको बोला कि मैं आपको 1 बिटकॉइन भेज रहा हूँ। तो जैसे ही मैं वो ट्रांजैक्शन इनिशिएट करता हूँ तो वो ट्रांजैक्शन चला जाता है एक ब्लॉकचेन के अंदर। तो ब्लॉकचेन अब क्या होता है, तो ब्लॉकचेन ऐसा होता है कि मैं आपको जो बिटकॉइन भेजा तो वो कंफर्म कौन करेगा कि वो मेरे पास था और कहाँ से आया। तो वो कंफर्म करने के लिए वो पूरा इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक चेक करता है कि मैं किसको भेज रहा हूँ और मेरे पास कैसे है और जो मुझे भेजा है वो उसके पास कैसे है। इसमें पूरा एक रिकॉर्ड बनता है कि कहाँ कहाँ से पैसा घूम के मेरे पास आया और आपके पास गया। तो जब मैं आपके यहाँ बिटकॉइन सेंड करता हूँ तो पब्लिक प्राइवेट की में सिग्नेचर के रूप में पूरा इनक्रिप्ट हो जाता है और फिर वो पूरा रिकॉर्ड चला जाता है कंप्यूटर्स के पास, बहुत सारे लोगों के पास। तो ये पूरे ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड जब लोगों के पास चला जाता है, कंप्यूटर्स के पास चला जाता है, तो इसे करना पड़ता है डिक्रिप्ट। तो डिक्रिप्ट करना कोई आसान काम नहीं है क्योंकि जो इसका बिटकॉइन का पूरा एल्गोरिथम है वो क्रिप्टोग्राफी पर बेस्ड है। तो क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, तो क्रिप्टोग्राफी ये होता है किसी भी चीज़ को हमें भेजना है तो उसे सिक्योर कैसे बना सकते हैं अलग फॉर्म में कन्वर्ट करके। तो अब हमें इसे डिक्रिप्ट करने के लिए चाहिए कंप्यूटेशनल पावर। तो कंप्यूटेशनल पावर क्या होती है, कंप्यूटर की रैम, कंप्यूटर की मेमोरी, कंप्यूटर का पूरा पावर। तो अब इसके लिए हमें बड़े बड़े कंप्यूटर्स चाहिए, बहुत बड़े बड़े, जो कि सेकेंड्स में बिलियंस ऑफ कैलकुलेशन कर दे क्रिप्टोग्राफी के। तो अब इतने सारे कैलकुलेशंस करने के लिए कंप्यूटर्स कहाँ से आएंगे इतने बड़े बड़े, तो इसके लिए बने हैं डेटा माइनर्स बिटकॉइन के। तो अब डेटा माइनर्स वो लोग होते हैं जो बिटकॉइन नेटवर्क को अपना कंप्यूटर देते हैं, बोलते हैं कि जितने भी ट्रांजैक्शन सॉल्व करने हैं हमारे कंप्यूटर को यूज़ करके करिए, हमारा CPU पावर यूज़ कर लीजिए। तो बात आती है कितने कंप्यूटर्स लगे हैं, तो इस ब्लॉकचेन में मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स लगे हैं क्योंकि हर सेकंड बिटकॉइन नेटवर्क में मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस आते हैं जिनको सॉल्व करना रहता है, उनके एल्गोरिथम को सॉल्व करना रहता है। बात आती है कि डेटा माइनर्स को इसके बदले क्या मिलता है, तो डेटा माइनर्स को इसके बदले फ़ीस मिलती है जो कि है फ्री के बिटकॉइंस। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ।
जैसे कि मुझे आपको 1 बिटकॉइन भेजना है तो मेरे अकाउंट में से 1.05 बिटकॉइन कट जाएगा और वो ट्रांजैक्शन चला जाएगा मिलियंस ऑफ डेटा माइनर्स के पास, और जो सबसे पहले ट्रांजैक्शन सॉल्व करके दे देगा कंफर्म करके, और आपके पास 1 बिटकॉइन डेबिट हो जाएगा। और जो 0.05 बिटकॉइन बच रहा है तो उसमें पूरा तो नहीं मिलेगा उस डेटा माइनर को, उसमें से कुछ कट के नया BTC बिटकॉइन बनने चला जाएगा और जो बचेगा उस डेटा माइनर को मिल जाएगा। तो बात अब ये आ जाती है कि क्या बिटकॉइन के ब्लॉकचेन को हैक किया जा सकता है? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि हैकर एक टाइम में खाली एक ही कंप्यूटर हैक कर सकता है और इसका पूरा एक नेटवर्क है, पूरा एक ब्लॉकचेन है, मिलियंस ऑफ कंप्यूटर है, तो इसमें कोई घपले का चांस ही नहीं है। अब एक और बात कि अगर आपको पता लगाना है कि कौन से कंट्री में बिटकॉइन का क्या रेट चल रहा है, घटा है, बढ़ा है, इंडिया में कितना चल रहा है, USA में कितना चल रहा है, यूरोप में कितना चल रहा है, तो इसके लिए एक साइट है bitcoin.info, उस पर आप जाके सब चेक कर सकते हैं कि कितने ट्रांजेक्शन्स हुए हैं आज, कितने अभी चल रहे हैं। और बिटकॉइन को लेके और कोई भी अगर आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछिए। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए छोटा चैनल को सब्सक्राइब करिए।